गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम लोग टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर नंबर 2 का एक टॉपिक है फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन है वो गिवन बाय फोर किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय अ कॉपलैंड पर्टिकुलर कॉपलैंड ने क्या किया? पर्टिकुलर कॉपलैंड ने ये किया कि अब तक हमने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में जो हिकल्स हमने दिया था कि जो भी पर्टिकुलर यूकैरियोटिक ऑर्गन, जो भी पर्टिकुलर यूनिसेलुलर ऑर्गेन थे, उन सभी को प्लांटी से लिया और लेकर उन्होंने एक न्यू किंगडम फॉर्म किया था प्रोटिस्टा, उनमें सब में डाल दिया। पर पर्टिकुलर वहाँ की ड्रॉबैक एक ये चीजें देखे कि जो भी ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर तो है पर उसमें बेस्ड ऑन टाइप न्यूक्लियस है वो कैसा है, यूकैरियोटिक है कि प्रोकैरियोटिक है, ठीक, उसके बेसिस पे वो चीजें ड्रॉबैक रह गए थे। उसी चीज को आगे चलकर सॉल्व किया था कॉपलैंड ने। पर्टिकुलर जो भी आपके एग्जांपल्स थे, इसके आपके एग्जांपल्स थे जो भी प्रोटिस्टा ग्रुप में ऐसे मेंबर्स थे जो यूनिसेलुलर है बट उनका जो भी सेल का टाइप कैसा है, प्रोकैरियोटिक है। इतने जितने भी ऐसे मेंबर्स थे उन सबको लिया और लेकर कॉपलैंड ने एक न्यू किंगडम है वो उन मेंबरों का एक न्यू किंगडम फॉर्म कर दिया जिसको नाम दिया गया मोनेरा। चले आगे, इसी की हम बात करते हैं कि जो भी कॉपलैंड है, कॉपलैंड ने क्या किया कि जो भी कंसीडर किया, कंसीडर ऑल प्रोकैरियोटिक सेल, ऑल प्रोकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल या पर्टिकुलर प्रोकैरियोट्स, पर्टिकुलर जो भी ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जो प्रोकैरियोटिक सेल रखेंगे उन्हें क्या प्रोकैरियोट्स, जो भी कंसीडर और प्रोकैरियोट्स हैं उनको एक न्यू किंगडम बनाया और न्यू किंगडम में कंसीडर किया मोनेरा, ठीक, और मोनेरा एक न्यू किंगडम बना, मोनेरा किंगडम, ठीक, मोनेरा किंगडम। अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं यहाँ पर कौन कौन थे, सबसे पहले बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या प्रोकैरियोटिक सेल है, यूनिसेलुलर है पर प्रोकैरियोटिक सेल है कि जो भी पर्टिकुलर न्यूक्लियस है वो आपका वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं देखने को मिलता बैक्टीरिया में, ठीक, आप न्यूक्लियोइड बोलते हो, ठीक, चले आगे। बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के बाद अगर मैं बात करूं तो साइनोबैक्टीरिया, ठीक, जो एक बैक्टीरिया का ही टाइप है, ठीक, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया अगर मैं कहूँ तो, ठीक, ठीक। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, ठीक, आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, ठीक। नेक्स्ट एग्जांपल है माइकोप्लाज्मा। ये सभी प्रोकैरियोट्स थे, ये सभी प्रोकैरियोट्स थे। ये एक सिंगल सेल तो है पर ये इनमें जो भी इनके ये आपके प्रोकैरियोटिक सेल का टाइप थे। इन सभी मेंबर्स को लिया और इन मेंबर्स को लेकर एक नया किंगडम बना दिया मोनेरा। तो अब हम क्या फोर किंगडम क्लासिफिकेशन में पहुंच गए हैं। तो फोर किंगडम क्लासिफिकेशन में हमारे फोर किंगडम आपको देखने को मिलेंगे। तो फोर किंगडम की अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले टू किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमें क्या मिला था, एनिमेलिया और प्लांटी मिला था, एनिमेलिया और प्लांटी। तो जितने भी आपके एनिमल्स थे उनको एनिमल्स में ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो आपके एनिमल थे तो एनिमल्स में कंसीडर किया गया। पर्टिकुलर प्लांटी है जिनमें सेल वॉल नहीं थे उनको एनिमल में कंसीडर किया, जिनमें सेल वॉल थे उनको प्लांटी में कंसीडर किया। फिर उसके बाद नेक्स्ट अगला है थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में जो भी प्लांटी ग्रुप में ऐसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में उनको कंसीडर किया गया, किसमें, प्रोटिस्टा में। और ये पर्टिकुलर किसने दिया, पर्टिकुलर प्रोटिस्टा में, और ये पर्टिकुलर हीकल ने दिया, पर्टिकुलर हीकल ने दिया। और पर्टिकुलर प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा में आपके जितने भी यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक टाइप के सेल्स थे उनसे एक नया किंगडम बना और जिसको नाम दिया मोनेरा। क्या नाम दिया गया, मोनेरा। और मोनेरा किंगडम में आपके जितने भी प्रोकैरियोटिक्स बैक्टीरिया आपको देखने को मिलते हैं, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्चीबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा है, ये सारी चीजें आप मोनेरा में पढ़ने वाले। चलाएंगे नेक्स्ट असेंबली, ठीक। अब तक हमारे पास फोर किंगडम क्लासिफिकेशन तक हम पहुंचे। एक नेक्स्ट और है, इसी में जो भी प्लांटी है, प्लांटी में अब तक जो भी
प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा में अब तक आपको फंजाई देखने को मिला होगा, फंजाई और आपको एल्गी देखने को मिलेगा, जो भी पर्टिकुलर आपकी मल्टी सेलुलर्स हैं, ठीक। तो एल्गी आपके क्या फोटोसिंथेसिस होने के कारण उसको प्लांटी में रिप्लेस कर दिया गया, प्लांटी में उसको इंक्लूड कर दिया गया। और जो भी प्रोटिस्टा में जो आपकी फंजाई था वो एक हेट्रोट्रॉफिक है, सेल वॉल तो है पर हेट्रोट्रॉफिक है, और ऐसा कुछ ग्रुप मेंबर्स आपको देखने को नहीं मिले थे, तो उनका नया किंगडम बना दिया गया, फंजाई किंगडम, ठीक, फंजाई किंगडम बना दिया। और ये सारी चीजें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में देखने को मिली। मोस्ट एडवांस और मोस्ट एक्सेप्टेड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के लिए मॉडल दिया गया है, वो हम बात करेंगे अगली क्लास में, ठीक। तो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन तक हम 1 बाय 1 पहुंच गए हैं, और आपके ये चीजें आपको देखने को मिलेगा। सॉरी, जो भी बायोलॉजी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है वो हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे, ठीक। आपके जो भी कंफ्यूजन हो आप कमेंट में जरूर बताइए।